यूएई में चल रही है T20 ट्राई सीरीज, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई तीनों टीम्स के बीच शानदार मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। आज खेला जाएगा फोर्थ मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजा क्रिकेट ग्राउंड में रात 8:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब इस मुकाबले से जुड़ी A to Z डिटेल्ड अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो ऑलरेडी पाकिस्तान इसी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को मात दे चुकी है। एकमात्र टीम है जो कि अपने दोनों मैचेस जीती है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड यूएई। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने लास्ट मैच में, यानी कि जो थर्ड मैच था, यूएई को मात दी थी 38 रन से। यहां पर बात आती है कि ये जो दो टीम्स हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गेम हमें देखने को मिल सकता है। शारजा का जो मैदान है, यहाँ पर बल्लेबाजी की अहमियत बहुत है, यानी कि टॉस जीतकर कैप्टन्स पहले बल्लेबाजी कर सकते हैं। और वो क्यों भाई, स्टैट्स देखिए। यहाँ पर टोटल 45 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 27 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का परचम लहराया है और 17 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीत दर्ज करी है। एवरेज स्कोर 155 का है। यहाँ पर अभी अमूमन दोनों टीम्स को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर 170 से 180 का बीच स्कोर देखने को मिल सकता है। लोवेस्ट हांगकांग का रहा 38 रन्स और हाईएस्ट स्कोर अफगानिस्तान ने बनाया है 250 रन्स। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 19 टाइम्स स्कोर 150 से नीचे रहा है। अमूमन यहाँ पर एक क्लोज स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिलता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में डिसेंट स्कोर बनने शुरू हुए हैं। 150 से 169 के बीच 9 बार स्कोर गया है, 170 से 189 के बीच भी स्कोर 9 बार गया है और 8 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। तो ओवरऑल ये बनती है कुछ ऐसी पिक्चर बल्लेबाजी के लिहाज से, जहां पर कैप्टन्स पहले बल्लेबाजी करते हुए दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं, और जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में कारगर भी साबित हुए हैं, क्योंकि जो पिछले तीनों मैचेस हुए हैं, यहां पर पहले बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। तो टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें 43 विकेट्स चटकाए गए, 24 विकेट्स पेसर्स ने और 19 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि बल्लेबाजों को तो यहाँ पर ट्रैक फेवर करता ही है, लेकिन बॉलर्स को भी इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर, वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अब इसी शारजा के मैदान पर जब हम अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबलों पर गौर करते हैं, तो 6 मैचेस में से 4 मुकाबले जो हैं वो पाकिस्तान के नाम रहे हैं। वहीं ओवरऑल जब दोनों टीम्स के बीच T20 फॉर्मेट की हम बात करते हैं, तो 8 में से 5 मुकाबले पाकिस्तान के नाम और 3 मैचेस अफगानिस्तान ने अपने नाम करे हैं। यानी कि अभी जो स्टैट्स दिखाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान का स्लाइटली एज है ओवर अफगानिस्तान। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मेंस की ओर। पाकिस्तान के पास थोड़े 2 चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइक टीम के पास हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर शामिल हो सकते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि उन्हें यूएई के खिलाफ रेस्ट दिया गया था। अफगानिस्तान के खिलाफ शायद उन्हें खेलने का मौका मिल सकता है, और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है, खासतौर से गेंदबाजी के लिहाज से, वो और पुख्ता हो सकता है। क्यों? स्टैट्स पे अगर आप गौर करें तो ओवरऑल शाहीन अफरीदी अफगानिस्तान के खिलाफ ही 2 विकेट ले चुके हैं, 5.2 की इकॉनमी थी। हारिस राउफ के हाथ लगे 4 विकेट अगेंस्ट अफगानिस्तान 8.1 की इकॉनमी से। और यहीं पर दोस्तों मोहम्मद नवाज का भी परफॉर्मेंस जो है वो उम्दा रही है, जिन्होंने 2 मैचेस में टोटल 4 विकेट लिए हैं 5.5 की इकॉनमी से। और इसी बीच बल्लेबाजी के लिहाज से अगर आप देखें तो 46 रन बनाए हैं 26 गेंदों में। तो ये हुए 3 बॉलर्स और ऑलराउंडर के तौर पर मोहम्मद नवाज। अब यहीं पर जब हम बैटर्स की बात करते हैं तो लाइनअप पर एक बार गौर करिए। टीम के पास शहजादा फरहान, सैम अय्यूब, फ़खर जमान, सलमान आगा, हसन नवाज जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, तो सैम अय्यूब ने यूएई के खिलाफ 69 रन्स की पारी खेली थी 1181 की स्ट्राइक रेट से। वहीं सलमान आगा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए 53 रन्स बनाए थे 1147 की स्ट्राइक रेट के साथ। और यहीं पर हसन नवाज के बल्ले से भी यूएई के खिलाफ 56 रन निकले थे 215 की स्ट्राइक रेट से। अब ऐसे में जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनके खिलाफ इनका बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ा सा फंबल करता हुआ नजर आया था। गेंदबाजों के तौर पर अगर आप देखें तो वो एक ऐसा पक्ष था जिसकी वजह से अफगानिस्तान हारी थी। ओवरऑल जब आप देखते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से ये कुछ 5-6 खिलाड़ी हैं जिनसे आप बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, यहाँ पर टीम के पास
एक बार फिर मौका है भाई अपने आर्च राइवल पाकिस्तान को हराने का। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सदिकुल अटल, डारविश रसूली, करीम जतन, अजमतुल्ला उमर रज़ई और राशिद खान अलॉन्ग विद मोहम्मद नबी। भाई साहब, बैटिंग लाइनअप में इनकी डेप्थ आप देखिए। यहाँ पर राशिद खान ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ ये 16 गेंदों में 39 रन्स बना चुके थे। वो भी एक हीरोइक मोमेंट हो सकता था जब ये अफगानिस्तान को जीत दिलाते, लेकिन गेंदबाजी के तौर पर जब आप देखेंगे तो 4 विकेट भी ये ले चुके हैं। यहीं पर जब आप टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो यूएई के खिलाफ इब्राहिम जादरान ने 63 रन्स की पारी खेली थी 157 की स्ट्राइक रेट से, और एक बार फिर वो फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। बस देखना होगा दिलचस्प कि क्या पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ इब्राहिम जादरान का बल्ला इस बार बोलेगा या नहीं, क्योंकि यहीं पर सदिकुल अटल आते हैं जिन्होंने 2 मैचेस में 77 रन्स बनाए हैं 130 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है। तो ये होती है बात बल्लेबाजों के लिहाज से, जहां पर आपको टॉप ऑर्डर में रह गुरबाज मिलेंगे और मिडिल ऑर्डर में करीम जतन और अजमतुल्ला उमर रज़ई जैसे खिलाड़ियों के ऑप्शंस हैं। तो बल्लेबाजी टीम की डिसेंट है ऑन पेपर। गेंदबाजी कैसी है आइए गौर करते हैं, क्योंकि यहां पर राशिद खान के साथ साथ टीम में मौजूद हैं शरफुद्दीन अशरफ, जिन्होंने यूएई के खिलाफ 3 विकेट लिए थे लास्ट मैच में 6 की इकॉनमी मेंटेन करते हुए। वहीं मोहम्मद नबी के हाथ पहले 2 मैचेस में यानी कि पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ दोनों मिलाकर 2 विकेट आए हैं। एक विकेट लिया था 5.4 की इकॉनमी से। और यहीं पर जब आप लाइनअप पे गौर करते हैं तो मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी जैसे खिलाड़ी भी मौजूद है जिन पर आप कड़ी नज़र ज़रूर रखना चाहेंगे। अब ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने तो एक कांटे की टक्कर तो हमें डेफिनेटली मिलने वाली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होगी टॉस, जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। अब इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में जीत अफगानिस्तान की होगी या पाकिस्तान की। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना जवाब, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।